हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। कल हमने डिस्कस किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स, साइंटिफिक नोटेशंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, राउंड ऑफ। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोनियो लेवासिए ने 1789 में कंबशन रिएक्शन का अध्ययन करते हुए दिया। उन्होंने कंबशन रिएक्शन की और उसमें देखा कि आफ्टर एंड बिफोर मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। तो उन्होंने एक लॉ दिया जिसमें कहा कि matter cannot be destroyed, cannot be created, but change one form to another form. एग्जाम्पल्स में उन्होंने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass. Antonio Lavoisier in 1789. In 1789. Lavoisier studied combustion and concluded matter, mass of reactant and product remain constant. Mass of reactant and product remain same. For examples, combustion of carbon, C plus O2 CO 12 gram 32 gram 44 clear. Matter cannot be created, neither created nor destroyed, but change one form to another form. This is called law of conservation of mass. किसने दिया था? एंटोनियो लिवासिए ने 1789 में दिया। क्लियर? मैटर neither created nor destroyed, but change one form to another form. क्लियर? एंटी लेवासिए ने 1789 में कंबशन रिएक्शंस का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि मैटर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। फॉर एग्जांपल्स, कंबशन ऑफ कार्बन, 12 ग्राम कार्बन react with 32 gram oxygen to form 44 gram carbon dioxide. That's clear. So matter neither created nor destroyed, but change one form to another form. That is the law of conservation of mass.
सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, 5 लॉज हैं जनरली जो एनसीईआरटी में दिए हैं। सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स बाय फिक्स रेशो मास या बाय फिक्स मास रेशो या फिक्स वेट रेशो। कोई भी कंपाउंड है वो, जैसे सपोज कीजिए CO2 है, तो CO2 में कार्बन 12 ऑक्सीजन 32 कंबाइन होकर ही बनेगा। यानी CO2 में क्या होगा, कार्बन 12 होगा और ऑक्सीजन 32। एनी कंपाउंड कैन फॉर्म बाय एनी मेथड्स। A compound form 2 and more than 2 different methods. The mass ratio of the elements remain constant. तो ये है जोसेफ प्यूरिट ने दिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। किसने दिया था, जोसेफ प्यूरिट। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। A compound can form by any method the proportion of its mass of combination is constant. For examples, in case of H2O, synthetic cis or H2O natural. Ratio that is 1:O. 1:8 और ये भी 1:8। यदि वाटर हमारा सिंथेटिक मेथड से हम बनाएं या नेचुरल सोर्सेस से लें, जो रेशियो कॉम्बिनेशन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो क्या होता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये किसने दिया था, जोसेफ प्यूरिट। जोसेफ प्यूरिट ने दिया था। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। डाल्टन ने दिया था, किसने दिया था, डाल्टन इन 1803।
when two different element combine to form more than one compound. More than one compound. One element of reactant combined with fixed mass of other element in simple ratio. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने 1803 में दिया। जब दो डिफरेंट एलिमेंट बनाते हैं कॉम्बिनेशन के बाद मोर देन वन कंपाउंड, तो एक एलिमेंट का रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के फिक्स मास से कंबाइन करता है जो सिंपल रेशो में होता है। दूसरे फॉर एग्जांपल्स देखेंगे। So many examples देखेंगे। CO and CO, ये 12, 16, 12, 32। तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? 16:32, 1:2, यानी 12 फिक्स पार्ट है कार्बन का, और इसका जो है एक सिंपल रेशो है 1:2। ये क्या कहलाएगा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यानी ऑक्सीजन कार्बन के फिक्स मास से रिएक्ट करके दो कंपाउंड बनाती है जिसमें ऑक्सीजन का जो मास होगा सिंपल रेशो में कंबाइन करेगा। चलिए दूसरा एग्जांपल, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से 2 बनाता है, यानी 2 16, 2 32। 2 से फिक्स है ऑक्सीजन का सिंपल रेशो 16:32, 1:2। क्लियर? ये फिक्स मास से ऑक्सीजन फिक्स मास हाइड्रोजन से कंबाइन करता है जो सिंपल रेशो में होता है, यानी ऑक्सीजन 1:2 में होता है, टू द फॉर्मेशन ऑफ H2O and H2O। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देखेंगे, N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5। तो N2 फिक्स है, ये कितना है? 28, 16, 28, 32, 28, 48, 28, 64 और 28, 80।
तो ऑक्सीजन का रेशो फिक्स नाइट्रोजन के रेशो से, नाइट्रोजन फिक्स 28 रेशो ऑक्सीजन 1:2:3:4:5. That's clear. Law of multiple proportion. Dalton in 1803 when two different elements combine to form more than one compounds, one elements of the reactant combine with fixed mass of the other elements in simple ratio. We discussed the examples of CO and CO2, H2O and H2O2 और oxide of nitrogen. That's clear. इतना समझ में आया होगा. आगे हम बात करते हैं Gay-Lussac law. Gay-Lussac law गैलियसेक ने कहा कि यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस है तो उनके सिंपल रेशो कंबाइन होते हैं. गैलियसेक लॉ में कहा गया 1808 में दिया था Gay-Lussac law. In 1808 stated for gaseous reactant and product combine in simple ratio. Combine in simple ratio. जैसे N2 प्लस ये गैस 1 volume 3 volume 2 volume. In gaseous, volume taking of the reactant and product in simple ratio. For examples, H2 I2 gas 1:1:2 यानी कि भाई सिंपल रेशो. H2G plus O2G H2OG 2 volume combine 1 volume 2 for 2 volume. यानी जो वॉल्यूम होते हैं सिंपल रेशो में. Gay-Lussac law in 1808 state for the gaseous reactant and product combine in simple volume, simple ratio. Reactant and product combine in simple volume ratio. तो ये था Gay-Lussac law, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक सिंपल रेशो में वॉल्यूम कंबाइन करके बना. Next we studied the Avogadro law. Avogadro law.
Avogadro law. Avogadro law. It states that equal volume of gas have equal molecule. Equal volume of gas have equal molecules. 100 ml gas oxygen molecule equal to 100 ml hydrogen gas molecule. यानी at same temperature and pressure. Same temperature and pressure. It also states that at one atm pressure at 0 degree centigrade temperature gas volume of 1 mole 22.4 liter. But 1 bar pressure at 0 degree centigrade temperature 1 mole gas volume यदि प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेयर होता है तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। यदि प्रेशर हमारा 1 बार होता है तो गैस का वॉल्यूम 22.7 लीटर। रिमेंबर इट। Avogadro law stated that equal volume of gas have equal number of molecules. Equal number of molecule. 100 ml gas O2 molecule is equal to 100 ml H2 gas molecule at same temperature and pressure. It also states that 1 atm pressure and 0 degree centigrade temperature gas have 1 mole is equal to 22.4 लीटर और 1 बार प्रेशर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 1 मोल गैस वॉल्यूम इज 22.7 लीटर वॉल्यूम। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन proposed the first atomic theory 1988 Dalton gave the following postulates towards the atomic theory of
मैटर डाल्टन theory of atom, yeah, atomic theory of Dalton. That's clear. He'll give following postulates. It gives following postulates. Yes. Number one, matter is made up of atom. Made up of is a atom. Number second, each element, yeah, element has same identical atom with same mass. Different element has different mass. Yes. Atom of different element combine, atom of different element combine to form compounds. In compound formation, rearrange atom of different element, reorganize the atom of different element. एटम से मिलकर मैटर बना होता है। एलिमेंट्स के आइडेंटिकल एटम होते हैं जिनका मास भी आइडेंटिकल होता है। डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड के फॉर्मेशन में एटम्स रीअरेंज होते हैं। ये किसने कहा था? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास। तो देखिए एटॉमिक मास, आजकल जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट है मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिससे हम एटम का मास कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन 19वीं सेंचुरी में जो एटॉमिक मास था वो हम कैसे मेजर करते थे? रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं। कैसे? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास यानी एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? द एटम हाउ मेनी टाइम हैवियर ऑफ 1/12 ऑफ C12, वो उसका एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास ऑफ
एटम, एटॉमिक मास ऑफ एटम, एटॉमिक मास की बात करेंगे तो लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ एटम defined as how many time heavier of atom 1/12 of C12। कोई एटम 1/12 C12 से जितना भारी होता है वो क्या कहलाता है? उस एटम का एटॉमिक मास कहलाता है। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ C12 is equal to 1.66056 10 की पावर -24 ग्राम। क्लियर? समझ में आया? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1.6736 10 की पावर -24 ग्राम। ये समझ में आता है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1.6736 10 की पावर -24 अपॉन 1.66056 10 की पावर -24 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1.078 AMU nearly equal to 1.08 AMU। क्लियर? मास ऑफ O16 एटॉमिक मास of O16 15.99 AMU। Nowadays AMU replace by U unified mass। Clear? Atomic mass of atom defined as how many times heavier of atom 1/12 of C12। 1 AMU is equal to 1/12 of C12 is equal to 1.66056 10 की पावर -24 ग्राम। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1.6 इतने ग्राम। AMU में मास निकालेंगे 1.078 AMU नियरली इक्वल टू 1.08 AMU। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं तो 15.99 AMU। Nowadays AMU replaced by U where U is the unified mass। That's clear? अब हम एवरेज एटॉमिक मास की बात करेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास और देन फॉर्मूला मास। एवरेज एटॉमिक मास, generally atoms have isotopes। For example, average atomic mass।
Generally atom have isotopes. For examples, Cl 1735, Cl 1737, ये 24% और ये कितना है 2476. तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू 35 गुणा 74 प्लस 37 गुणा 24 76 और ये 24 और 76 प्लस 24 नियरली 35.5. दैट इज एवरेज एटॉमिक मास. क्लियर. जितने आइसोटॉप का परसेंटेज होता है उसे उसके मास से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे और नीचे सबको ऐड करेंगे, 100 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो एवरेज एटॉमिक मास आ जाता है. दैट्स क्लियर. एवरेज एटॉमिक मास. मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे. किसी मॉलिक्यूल्स में जितने एटम्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हो या सेम एलिमेंट्स हो, उन्हें सबको हम ऐड कर लेते हैं, जिससे हमारा क्या निकल जाता है, मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है. जैसे सपोज कीजिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4. इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो एटॉमिक मास C प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास H. क्लियर. किसी मॉलिक्यूल्स में जितने हमारे एलिमेंट होते हैं, उनके जितने एटम्स होते हैं, उसे हम, एक कार्बन है तो एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 4 से मल्टीप्लाई हाइड्रोजन किया, लिखा 12 प्लस 4 इंटू 1 16. क्लियर. और भी एग्जांपल्स है मॉलिक्यूलर मास निकालना है. जैसे H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालें हम लोग. मॉलिक्यूलर मास H2SO4 यानी 2 इंटू एटॉमिक मास H प्लस एटॉमिक मास S प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास O. तो 2 इंटू 1 32, 4 इंटू 16, 2 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, 64, दैट इज 98 U. क्लियर. जो भी मॉलिक्यूल्स होगा, उसके जो भी एटम्स होंगे, जैसे 2 एटम हाइड्रोजन के 2 इंटू एटॉमिक मास H हो गया, 1 एटम सल्फर का एटॉमिक मास सल्फर हो गया, 4 ऑक्सीजन 4 इंटू एटॉमिक मास हो गया. क्लियर. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास. अब आता है फॉर्मूला मास. तो फॉर्मूला मास उन कंपाउंड्स का निकाला जाता है जो अलग मॉलिक्यूल्स के रूप में नहीं रहते हैं. जैसे सपोज कीजिए NaCl के क्रिस्टल्स में क्या होता है, लैटिस होते हैं और इस तरीके से होता है. NaCl सिंपल नहीं होता है, KCl सिंपल नहीं होता है. तो इस तरीके के मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट जब करते हैं तो उसे मॉलिक्यूलर मास ना कह के फॉर्मूला मास कहते हैं. क्यों? क्योंकि जैसे सोडियम क्लोराइड की बात है, फॉर्मूला मास.
formula mass. In case of NaCl or KCl, no discrete molecule of NaCl found. NaCl का एक मॉलिक्यूल नहीं पाया जाता, बल्कि सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन अरेंज in a crystal lattice. जैसे इस तरीके का रहता है NCl NaCl 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 27 3 6 9 9 के 27 होते हैं। इसमें एक सोडियम आयन 1 Na पॉजिटिव आयन सराउंडेड 6 Cl negative ion and 1 Cl negative ion surrounded 6 Na positive ion. So such type compound mass are called formula mass. क्योंकि NaCl एक नहीं है, एक Na के साथ चारों तरफ 6 Cl है, एक Cl के साथ 6 Na है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें हम फॉर्मूले का मास निकालते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला मास कहते हैं। फॉर्मूला मास NaCl फॉर्मूला मास NaCl 23 एटॉमिक मास ऑफ Na, एटॉमिक मास Na प्लस एटॉमिक मास Cl 23 35.5 58.5 U. That's फॉर्मूला मास उन क्रिस्टल्स का निकाला जाता है जिनका डिस्क्रीट यानी एक NaCl या एक मॉलिक्यूल्स को हम आइसोलेट नहीं कर सकते। जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड में मैंने बताया, तो ये 27 होते हैं इसमें, ये जो है फिर ये ऐसे लिख सकते हैं ये Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव। ये NaCl का क्या है, क्रिस्टल है। दैट्स क्लियर। तो इस तरीके के यदि क्रिस्टल्स होते हैं तो उसमें फॉर्मूला मास निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाला जाता, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हमारा
नहीं बन रहा है। इसमें अरेंजमेंट है क्रिस्टल्स में आयंस का, एक पॉजिटिव आयन 6 नेगेटिव आयन से जुड़ा है, एक नेगेटिव आयन 6 पॉजिटिव आयन से जुड़ा है। तो इस तरह के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके हम क्या निकालते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे मॉल कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉल कंसेप्ट। आगे पढ़ते रहिए और हम बार बार आपसे कह रहे हैं भैया, और अच्छी तरीके से आपके लिए हम काम करेंगे, सारी एनसीईआरटी कवर करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।